ड्रामा के स्टार्ट में हम हमारी हीरोइन ऐना को देखते हैं जो कि अकेले कैंपिंग करने गई थी। यहाँ पर वो अपनी फ्रेंड सीसी से बात कर रही होती है कि कॉलेज कंप्लीट होने से पहले मुझे कैंपिंग नाइट आउट तो करना ही था। फ्रेंड कहती कि ऐसे अकेले रात में घूमना सेफ नहीं है, तो मैं कैसे समझाऊं? कोई बदमाश लड़का मिल गया तो क्या करोगी? ऐना कहती है कि ऐसे लड़के आजकल यहाँ क्यों आएंगे। तभी ऐना किसी लड़के से टकरा जाती है। वो चिल्लाने लगी थी। उस लड़के के पीछे जो गुंडे पड़े हुए थे वो भी उसको ढूंढते हुए वहाँ पर आ गए थे। वो बंदा ऐना को टेंट के अंदर लेकर आता है। ऐना पूछती कि तुम हो कौन और क्या कर रहे हो। वो लड़का कहता है कि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, चलो जल्दी से मुझे हस्बैंड कहो। ऐना कह नहीं रही होती है तो उसको डराने लगता है। फिर क्या था, वो हस्बैंड कहने लगी थी। ये लड़का और कोई नहीं बल्कि माफिया बॉस मोयांग था, जो कि हमारा हीरो है। वो ऐना को किस करने लगा था और छोड़ ही नहीं रहा था। बाहर जो यांग को पकड़ने के लिए आए थे वो लोग सोचते कि यहाँ पर कोई कपल अपना काम कर रहा है, तो वो लोग चले जाते हैं। यांग कहता है कि कहना पड़ेगा, एक्टिंग अच्छी कर लेती हो। जो सुनकर ऐना को तो गुस्सा आ जाता है। वो उसे थप्पड़ लगा देती है कि तुम एक नंबर के कमीने हो, चले जाओ यहाँ से। यांग कहता है कि तुम्हारे अलावा आज तक किसी ने मुझे हाथ तक नहीं लगाया और तुमने थप्पड़ मार दिया। कहना पड़ेगा तुम ब्रेव लड़की हो और मुझे ऐसी लड़कियां ही पसंद है। वो एक रिंग देकर कहता है कि लॉन्ग बिल्डिंग में आ जाना, आज के लिए मैं तुम्हें कंपनसेट करूंगा। अब है ना जल्दी से बाहर आती है और अपनी फ्रेंड को बताती कि मुझे एक बदमाश लड़का मिला था। नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं कि यांग अपनी कंपनी में आता है। हर कोई उसे रिस्पेक्ट कर रहा था और काफ़ी डर भी रहे थे। उसका असिस्टेंट हान बताता है कि आपने जिस लड़की की इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए कहा था वो मैं लेकर आया हूँ। यांग कहता है कि इतना काफ़ी नहीं है और भी पता लगाओ, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। असिस्टेंट बताता है कि अभी यूनिवर्सिटी में है वो और उसके साथ साथ पार्ट टाइम जॉब भी कर रही है। उसकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स हैं। तभी यांग का भाई आकर कहता है कि मॉम ने आपके लिए 30 लड़कियों को बुलाया है ताकि आप शादी कर लो। देखो आज किसी एक को चूज कर ही लेना, तुम्हारे चक्कर में मेरी शादी भी नहीं हो पा रही है। यांग कहता है कि मैं किसी और को लाइक करता हूँ। तभी इधर रहना आती है और सोचती है कि मैं लेट हो रही हूँ। यांग भी जाने लगा था। उसका भाई सैन कहता है कि वो लड़की कहाँ है, मतलब मेरी भाभी। यांग कहता है कि मुझे कॉफ़ी देने आएगी, तब देख लेना। सैन सोचता है कि ये पागल हो गया है क्या, मेरी भाभी डिलीवरी गर्ल तो नहीं हो सकती। इधर जैसे ही यांग आता है तो मॉम कहती कि इन्हें मैंने तुम्हारे लिए सिलेक्ट किया है, इन सभी लड़कियों में से किसी एक से शादी कर लो। तभी एक खूबसूरत हसीना कहती है कि ये मेरी इन्फॉर्मेशन है और अपने जलवे दिखाने लगी थी। तभी दूसरी वाली आती है और वो भी यांग को पटा रही थी। यांग कहता है कि मैं इसमें से किसी से भी शादी नहीं करने वाला। मॉम कहती है कि भूल गए क्या, तुम्हारे डैड हॉस्पिटल में है और उनकी ये विश है कि तुम जल्दी से शादी कर लो, तुम किसी को पसंद कर लो ना यहाँ से। तभी यहाँ पर रहना आकर कहती है कि आप में से किसने कॉफ़ी ऑर्डर की है। यांग कहता है कि ठीक है, एक लड़की मुझे पसंद आई है। वो दोनों लड़कियां तो खुश हो रही थी, लेकिन यांग ऐना का हाथ पकड़ के कहता है कि ये है वो लड़की। एन कहता है कि क्या दिमाग बेच खाया है। ना तो हैरान होकर कहती है कि तुम तो वही कमीने हो ना। यांग कहता है कि वाह, इसका मतलब जो भी हुआ था तुम भूली नहीं हो वो सब। मॉम कहती कि इसके साथ शादी नहीं हो सकती तुम्हारी, ये रिच फैमिली से नहीं है। एन ने ऐना के हाथ में ड्रैगन रिंग देख ली थी। वो सोचता है कि ये रिंग इसके पास क्यों है, यानी कि इसने भाई की जान बचाई है। उनका नाम जान के तो ऐना काफ़ी अपसेट हो जाती है, क्योंकि उसके डैड की कंपनी यांग की वजह से ही बैंकरप्ट हुई थी। फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि सभी कह रहे होते हैं कि यांग मो फैमिली से है, इससे दूर रहना तुम। तभी यांग आता है, लेकिन ऐना और उसके डैड को देखता तक नहीं है। ये सब याद करके ऐना को तो काफ़ी गुस्सा आ गया था। सैन कहता है कि भाभी ये आप क्या कर रहे हो, लेकिन ऐना ने तो वो रिंग भी फेंक दी थी कि मुझे तुमसे कोई लेना देना नहीं है। सैन कहते कि अरे तुम्हें पता भी है ये रिंग तुम्हारे पास है तो तुम क्या कुछ नहीं कर सकती हो। ऐना कहती है कि जो किसी को मारता हो मुझे उससे कुछ नहीं चाहिए। ओम पूछती कि क्या रीजन है जो तुम मेरी फैमिली की इतनी इंसल्ट कर रही हो, लेकिन ऐना तो चली जाती है। सैन कहता है कि तुम कहो तो मैं इस लड़की को वेयर हाउस में लेकर आता हूँ, लेकिन यांग तो स्माइल कर रहा था। सैन सोचता है कि डेविल स्माइल कर रहा है, पक्का किसी को मारने का प्लान किया होगा इसने। यांग कहता है कि मुझे इस लड़की से शादी करनी है, जो सुनकर सैन तो शॉक्ड ही हो गया था। तो ऐना कॉलेज में आकर लंच कर रही थी, जो कि सिंपल फूड था, इसीलिए कुछ स्टूडेंट्स ऐना का मजाक बना रहे थे कि इसके पास तो खाने के भी पैसे नहीं होते, पता नहीं क्या ही करेगी। तभी उसकी फ्रेंड सीसी आकर कहती है कि प्रिंसिपल तुम्हें ढूंढ रहे थे, क्या तुमने कुछ किया है। लड़का कहता है कि लगता है ये पुअर लड़की को कॉलेज से निकालने वाले हैं। तभी प्रिंसिपल आके कहते हैं कि तुम मुझे मिल ही गई। ऐना पूछती है कि क्या हुआ है सर। प्रिंसिपल कहते कि मुझे सर मत कहो, क्योंकि आज से ये यूनिवर्सिटी तुम्हारी है। ऐना और सभी हैरान हो जाते हैं कि ये चल क्या रहा है। तभी यहाँ पर आ जाता है माफिया किंग यांग। वो कहता है कि तुम्हें ये पसंद नहीं आया क्या मेरा गिफ्ट। ऐना कहती कि कहा था ना कि मुझसे दूर रहना। यांग कहता है कि अब तुम्हें पार्ट टाइम जॉब करने की ज़रूरत नहीं है, मैं जो हूँ तुम्हारी लाइफ में अब। वो ऐना के क्लोज आ रहा था और कहते कि मुझे लग रहा है कि तुम अभी भी इम्प्रेस नहीं हो मुझसे। यहाँ पर वो और भी बहुत सारे गिफ्ट मंगवाता है जिसे देखकर कोई भी लड़की खुश हो जाए।
लेकिन ऐना को ये सब नहीं चाहिए था। वो कहती है कि कहा ना कि मुझसे दूर रहो। यांग कहता है कि तुम्हारा यही एटीट्यूड तो मुझे अच्छा लगता है, पागल हो चुका हूँ मैं तुम्हारे पीछे, तो मैं पाकर ही रहूँगा। ऐना कहती कि तुम रिच हो लेकिन लॉयल्टी तुम में बिल्कुल नहीं है और मैं किसी माफिया से प्यार नहीं कर सकती। यांग को तो गुस्सा आ रहा था, लेकिन फिर वो कहता है कि तुमने मुझे रिजेक्ट कर दिया, लेकिन वाइफ को गुस्सा करना ही चाहिए। वो रिंग ऐना को पहनाकर उसे उठा लेता है। ऐना चिल्ला रही थी कि छोड़ो मुझे। यांग उसे अपने बेडरूम में लाता है और अपने कपड़े भी निकाल रहा था। ये सब देखकर ऐना तो डर जाती है। ऐना कहती कि ये सब क्या कर रहे हो। यांग कहता है कि अब तुमने मुझे डेविल बना ही दिया है तो मैं वही काम करूंगा ना। यांग ऐना के क्लोज आकर कहता है कि मैं तुम्हें अपना बना लूंगा आज। ऐना दूर होकर कहती है कि मैं कभी तुम्हें प्यार नहीं करूंगी। तुम पावरफुल हो तो इसका मतलब ये नहीं कि किसी भी कंपनी को बर्बाद करोगे। तुमने मेरे डैड को डिस्ट्रॉय कर दिया था, जिसकी वजह से आज मेरे डैड मेरे साथ नहीं हैं और तुम मुझसे शादी करना चाहते हो। यांग कहता है कि माफ़ कर देना मुझे। ऐना कहती कि ये सब एक्टिंग मत करो, तुमसे तो मैं बहुत नफरत करती हूँ। ऐना के जाने के बाद सैन कहता है कि तुम तो कुछ कर नहीं पाए, ये छोटी सी लड़की को जाने क्यों दिया तुमने। यांग कहता है कि मैं तो और भी पागल हो रहा हूँ इसके पीछे। अब मॉर्निंग में यांग अपनी कंपनी में आता है। उसे देखकर लिली, जो कि ऐना के अंकल आंटी की बेटी होती है, जानबूझकर यांग से टकरा जाती है और फिर सॉरी कहने लगती है। सैन चिल्लाकर कहता है कि तुमने ये जानकर किया है ना, तुम जैसी मैंने बहुत देखी है। लिली कहती कि नहीं, गलती से हो गया है। यांग कहता है कि आज मेरा मूड अच्छा है, इसको जाने दो, लेकिन इसका मतलब लिली कुछ और ही समझ लेती है। अब है ना, रात में जब घर जाती है तो अपनी आंटी को पैसे देती है रेंट के लिए, लेकिन आंटी अंकल तो बहुत ही ज़्यादा लालची थे। आंटी कहती कि इतने पैसे से क्या होगा। ऐना कहती कि मैंने अपनी सारी सैलरी आपको दे दी है। तभी यहाँ पर मो फैमिली से गिफ्ट आते हैं। एक बंदा कहता है कि ये सब मो फैमिली से चियांग फैमिली की बेटी के लिए है, वो शादी करना चाहते हैं आपकी बेटी से। अंकल कहते हैं कि क्या। ऐना कहती कि मैं कभी भी यंग से शादी नहीं करूँगी, लेकर जाओ ये सारे गिफ्ट। लिली कहती कि ये सब मेरे लिए है, यंग मुझसे शादी करना चाहता है। जो सुनकर आंटी एना पर गुस्सा करने लगी थी कि तुम्हारे मॉम डैड नहीं है, यंग जैसा लड़का तुमसे शादी क्यों करेगा, जो तुम ये सपने देख रही हो कि ये तुम्हारे लिए गिफ्ट आए हैं। एना कहती कि मुझे पता है कि ये सब मेरे लिए ही यंग ने भेजा है, मैं यंग से मिली हूँ। आंटी कुछ कहती, उससे पहले अंकल रोक कर कहते हैं कि प्यार से बात करो और एना के फेस को कुछ होना नहीं चाहिए, पता तो है उसकी शादी है। आंटी कहती कि हाँ सही कहा। वो प्यार से एना को कहती कि माफ़ करना मुझे, तुम्हें लिली से जलन हो रही है मुझे पता है, लेकिन लिली जैसे तुम हो नहीं पाओगी। ऐना को पता चलता है कि उसकी शादी 70 साल के बुढ़े से फिक्स हुई है, जो सुनकर तो ऐना हैरान हो जाती है। आंटी कहती है कि ओल्ड मैन है तो क्या हुआ, पैसे वाला है। वैसे ब्राइडल गिफ्ट हम ले चुके हैं, उसने हमें 8 मिलियन दिए हैं। अंकल कहते हैं कि इतने पैसे वाले हैं कि तुम पूरी लाइफ खुश रहोगे। ऐना कहती कि नहीं, मुझे शादी नहीं करनी है। आंटी कहती कि तुम मना नहीं कर सकती हो, किसी भी हाल में शादी तो करनी ही पड़ेगी। नेक्स्ट दिन शादी का दिखाया जाता है, जहाँ पर हर कोई बात कर रहा था कि ये लड़की तो बहुत अच्छी होगी, जो इतनी बड़ी फैमिली में शादी हो रही है इसके। तभी ओल्ड मैन आकर कहता है कि मैं हूँ वो लड़का जिससे शादी होने वाली है। ऐना के सारे फ्रेंड्स हैरान हो जाते हैं कि क्या ऐना इस ओल्ड मैन से शादी कर रही है, उसका दिमाग खराब हो गया है क्या। तभी यहाँ पर ऐना को लाया जाता है। आंटी कहती है कि आजकल ऐना थोड़ी अपसेट है, इसीलिए उसने वेडिंग ड्रेस नहीं पहना है, और ऐना से कहती कि अच्छे से बिहेव करो वरना तुम्हें मैं छोड़ूंगी नहीं। ओल्ड मैन कहते हैं कि मैं तो अभी भी यंग हूँ, तो मैं खुश कर दूंगा। आंटी कहती कि चलो ओल्ड मैन को हेलो करो। ऐना गलती से ओल्ड मैन को गिरा देती है। ओल्ड मैन के पोते पोती कहने लगते हैं कि तुम जैसी लड़की मेरे ग्रैंडपा को हर्ट करना चाहती हो क्या। ओल्ड मैन को भी गुस्सा आ जाता है। वो कहते हैं कि आज मैं तुम्हें पनिशमेंट दूंगा। लिली कहती कि ये तो होना ही था ना, यहाँ हर कोई ऐना को परेशान किया जा रहा था। तभी यहाँ पर यांग पहुँच जाता है। उसको देखकर लिली कहती है कि इस इडियट को हम बस समझा रहे थे। यांग कहता है कि क्या इडियट। लिली कहती कि जल्दी से माफ़ी मांगो यांग से, आज तुम्हारी शादी है इसीलिए वो कुछ कह नहीं रहे हैं। यांग कहता है कि क्या शादी। वो ओल्ड मैन भी यांग को हेलो कहने लगा था और अंकल भी। लिली कहती है कि देखो मैं यांग से शादी करने वाली हूँ। सेन कहता है कि अब लगता है कि हर किसी का आज काम तमाम होने वाला है। फिर से यहाँ पर हर कोई एना पर ब्लेम लगाने लगे थे, लेकिन यांग ने एना का फेस पकड़ लिया था कि मुझे अपना हस्बैंड कहा नहीं और किसी और को हस्बैंड बनाने चली तुम, मैं इस शादी को बर्बाद कर दूंगा। जो सुनकर सभी हैरान हो जाते हैं। लिली कहती है कि इस एना ने तुम पर भी जादू कर दिया ना, इसीलिए अब तुम मुझे लाइक नहीं करते हो। यांग पूछता है कि मैंने कब कहा कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। लिली कहती है लेकिन तुमने वो सभी गिफ्ट शादी के लिए भेजे तो थे। सैन कहता है कि अपनी शक्ल देखी है, वो सारे गिफ्ट ऐना के लिए थे। जो जानकर अब तो ओल्ड मैन भी यंग से माफ़ी मांगने लगा था कि इस आंटी ने ही कहा था कि मेरी बेटी से शादी कर लो। आंटी कहती कि नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। अब बॉडीगार्ड सभी को पकड़ लेते हैं।
एना कहती कि जो भी करना है वो मैं करूँगी। यंग स्माइल करता है और एना ने तो सभी की पिटाई कर दी थी। अंकल कहते कि तुम मुझे कुछ नहीं कर सकती, मैं तुम्हारा रिलेटिव हूँ। एना कहती कि तभी तो मेरी शादी ओल्ड मैन के साथ करवा रहे थे। सैन कहता है कि भाभी जी आप तो कमाल हो। यांग कहता है इसीलिए तो इतना प्यार करने लगा हूँ। अब एना की तबीयत खराब हो जाती है। यांग एना को उठा लेता है और सैन को कहता है कि इन सभी को अच्छे से सबक सिखाना। एना मना कर रही थी तो यांग उसे किस कर लेता है और कहता है कि अब कुछ भी ऐसा कहा जो मुझे पसंद नहीं आया तो मैं कैसी करूँगा। हॉस्पिटल में डॉक्टर कहते कि आपको अपने कपड़े निकालने होंगे ट्रीटमेंट के लिए। एना यांग को कहती कि तुम जाओ यहाँ से। यांग एना की क्लोज आता है कि कब तक छुपाने वाली हो, एक दिन तो मुझे ये सब देखना ही है। यांग के जाने के बाद एना डॉक्टर से फ़ोन मांगती है और अपनी फ्रेंड को कॉल करके कहती है कि यार जल्दी आ जाओ वरना मैं फंस जाऊंगी। सीसी कहती है कि तुम्हें लगी हुई है फिर भी जाना चाहती हो। अब इधर बाहर यांग था और एना जा रही थी। सैन उसे रोक कर कहता है कि भाई कब से वेट कर रहे हैं, तुम कहाँ जा रही हो। एना कहती कि मैं तो भूल ही गई थी। वो कुछ पैसे यांग को देती है कि हॉस्पिटल का बिल पे कर देना। यांग एना को अपने करीब करता है। एना कहती कि छोड़ो मुझे। यांग कहता है कि तुम मुझसे दूर क्यों जा रही हो, अब तो हमारी एंगेजमेंट भी हो गई है। एना कहती कि ये सब कब हुआ मुझे तो नहीं पता है। अभी यहाँ सीसी को लाया जाता है। एना कहती कि मेरी फ्रेंड को जाने दो। यांग कहता है कि क्यों नहीं, मेरी बात मानती जाओ तो मैं वो सब करूँगा जो तुम कहोगी। एना कहती कि तुम बहुत कमीना हो। यांग कहता कि वो तो मुझे पता है। एना को यंग रिंग पहनाता है कि अब तुम मेरी वाइफ भी जल्दी ही बन जाओगे और उसे हक कर लेता है और कहते कि आराम कर लो फिर मैं तुमसे मिलने आऊँगा। एना अपनी फ्रेंड के लिए कहती कि ठीक है, वो किस करके चला जाता है। एना ने भी अपनी सीसी को पकड़ लिया था। सैन यांग से कहने लगता है कि अगर भाभी भाग गई तो आपको किसी बॉडीगार्ड को उनके पीछे लगाना चाहिए। यांग कहता है कि मेरी नज़र है एना के पीछे, इतना काफ़ी है। सैन नीचे पड़े पैसे उठाता है कि इसने तो 200 ही दिए हैं। यांग वो पैसे लेकर कहता है कि ये मेरे हैं, एना ने पहला गिफ्ट दिया है मुझे। इधर सीसी एना से पूछती है कि क्या तुम यांग से शादी करने वाली हो। एना कहती है कि कभी भी नहीं। सीसी कहती है कि फिर क्या करोगी, तुम कहीं भाग जाओ क्योंकि कॉलेज भी अब उसका ही है तो वो तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा। एना कहती है कि ठीक है। अब एना विलेज एरिया में अपने ग्रैंडपा ग्रैंडमा के पास आती है। ग्रैंडमा एना को मिलकर बहुत खुश थी और कहती कि इतने दिन बाद आई हो तुम। ग्रैंडपा जब एना को देखते हैं तो वो तो रोने ही लगे थे कि अब मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। एना कहती है कि ये विलेज रिमोट एरिया में है ना, तभी कोई दिखाई नहीं दे रहा है। ग्रैंडपा कहते कि हाँ क्योंकि सभी सिटी चले गए हैं। वैसे तुम परेशान लग रही हो। एना कहती कि हाँ क्योंकि मेरे पीछे एक लड़का पड़ गया है और उससे बच के ही यहाँ पर आई हूँ मैं। ग्रैंडपा तो ये सुनकर गुस्सा करते हैं। रात में एना ग्रैंडमा के साथ थी तभी यहाँ पर यांग आ जाता है। ग्रैंडपा कहते कि ये हमारे घर में ही रहेंगे। एना तो हैरान हो गई थी। ग्रैंडपा कहते हैं कि ये हमारे विलेज में फैक्ट्री खोलने वाले हैं, जो सुनकर ग्रैंडमा भी खुश हो जाती हैं और कहती कि मैं अभी डिनर बनाती हूँ फिर तो। अब यंग एना के पास आकर कहता है कि तुम मुझसे दूर नहीं जा सकती हो, मैंने कहा था ना कि कहीं भागना मत। वो तो एना को किस कर लेता है लेकिन एना को डर लग रहा था कि कहीं ग्रैंडपा ग्रैंडमा ना आ जाए। यंग को भी गुस्सा तो आ रहा था। वो कहता है कि आज तुम्हारे ग्रैंड पेरेंट्स को पता चल जाए हमारे बारे में तो अच्छा होगा। अभी ग्रैंडपा आकर कहते कि क्या हुआ है। यंग कहते कि पता नहीं, मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही है। ग्रैंडपा कहते कि फिर मैं चाय बना के लाता हूँ। ग्रैंडपा के जाते ही यंग एना के फिर से क्लोज आ गया था। इवन उसको अपनी गोद में बिठा लेता है और कहता है कि तुम मुझसे दूर जाती हो, ये मुझे पसंद नहीं है। एना कहती कि तुम मैं क्या करूँ। यंग कहता है कि किस करो वरना छोड़ूंगा नहीं। बेचारी एना को किस करना पड़ता है। यांग उस ड्रैगन रिंग का लॉकेट बनाकर एना को पहना देता है। एना कहती कि मुझे नहीं चाहिए। यांग कहता है कि तुम ये निकाल नहीं सकती हो जब तक मैं तुमसे शादी ना कर लूँ। अभी तो ये नेकलेस है, बाद में तुम भी मेरे कब्जे में रहोगी। तभी यहाँ पर नेबर्स आ जाते हैं। नेबर आंटी कहती कि मुझे पता चला कि एना आई है तो मैं उसके लिए खाना बना के लाई हूँ। मेरे बेटे ने कहा कि एना से मिलना है। वो बंदा एना को देखकर स्माइल किए जा रहा था और पूछता है कि कैसी हो तुम। एना भी रिटर्न में स्माइल कर देती है। वो आंटी कहती है कि क्या ये हैंडसम बॉय तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। एना यांग को देखकर मना कर देती है। यांग का तो मुँह ही उतर चुका था। ग्रैंडपा यांग के बारे में बताते हैं कि ये हमारे विलेज में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। आंटी कहती कि ये डिश मेरे बेटे ने एना के लिए बनाई है। बचपन से एना तुम्हें ये डिश पसंद है ना। ग्रैंडमा कहती है कि बचपन में तो ये दोनों साथ में ही खेलते थे। आंटी कहती कि हाँ, मैंने और तुम्हारी मॉम ने डिसाइड किया था कि तुम दोनों की एंगेजमेंट कर देंगे। हम बेस्ट फ्रेंड्स थे लेकिन देखो अब तुम्हारी मॉम नहीं है, वरना अभी तक तो तुम लोगों की शादी भी हो जाती। ग्रैंडमा को तो गुस्सा आ गया था। वो कहती कि मेरा बेटा इस दुनिया से चला गया, ये सब उस मो की वजह से हुआ है। अगर मैं उसे मिली तो उसको छोड़ूंगी नहीं।
अब क्या था, एना भी मो फैमिली की बुराइयां करने लगी थी। ना सब कुछ कहती है कि क्या ही बताऊं, लेकिन यांग को तो हंसी आ गई थी। वो एना को टच करता है। एना कहती है कि मैं मो फैमिली को किसी भी हाल में बर्बाद कर दूंगी। वो बंदा कहता है कि यांग तुम्हारी सरनेम भी मो है ना, कहीं तुम भी तो मो फैमिली से नहीं हो। यांग कहते कि नहीं तुम। अब ग्रैंडमा कहती कि खाओ ना, तुम शर्मा रहे हो क्या। यांग बाहर आकर अपने एक बंदे को करके कहता है कि एना के डैड के साथ क्या हुआ था, सब कुछ पता लगा कर बताओ। एना आंटी और अपने बचपन के फ्रेंड मिन को कह रही थी कि आप कल आना, मैं कुछ स्पेशल बनाऊंगी। यांग एना का हाथ पकड़ कर कहता है कि मेरी वाइफ बनने वाली हो, लेकिन किसी और के लिए खाना बनाने वाली हो। एना कहती कि मैं तुमसे कभी शादी नहीं करूंगी, समझे तुम। यांग कहता कि मैं भी देखता हूँ तुम मुझसे दूर कैसे जाती हो। एना यांग को दूर करती है कि चाहे तुम कुछ भी कर लो, मैं तुमसे शादी नहीं करने वाली। तुमने मेरी फैमिली को बर्बाद कर दिया है और हमारी दुनिया बिल्कुल अलग है। यांग कहता है कि तुम्हारी फैमिली से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुम मेरी हो इतना काफ़ी है। यांग एना को पकड़ के किस करने लगा था। एना दूर होकर कहती कि बहुत हुआ तुम्हारा। अभी यहाँ पर मिन आकर कहता कि यहाँ क्या चल रहा है। एना कहती है कि मिन तुम जाओ यहाँ से। मिन कहता कि मैं तुम्हारे ग्रैंड पेरेंट्स को सब बता दूंगा। यांग कहता कि जाओ जाके बता दो, लेकिन एना मना कर देती है कि मैं नहीं चाहती कि ये बात किसी को भी पता चले। एना कहती कि मिन तुम चले जाओ यहाँ से। मैं एना अपना बैग लेके जा रही थी, तभी मिन आकर कहते कि मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ। एना कहती कि अगर यांग को पता चलेगा तो वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं। मिन कहता कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरे फ्रेंड को मैंने सब बता दिया है, वो हमारी हेल्प करेगा, तुम चलो मेरे साथ। एना कहती कि ठीक है। दूसरी तरफ यांग एना के ग्रैंड पेरेंट्स के पास था। ग्रैंडपा कहते हैं कि तुम एना को कैसे जानते हो। तभी यहाँ पर एक बंदा आकर कहता है कि हमें पता चल गया है कि एना कहाँ पर है। यांग कहता है कि इस बार वो खुद मेरे पास आएगी। मिन एना को लेकर अपने फ्रेंड के घर जाता है जो ब्रॉड में रहता है। तो मिन कहता है कि तुम्हें कोई रेंट देने की भी ज़रूरत नहीं है। एना कहती कि तुम बहुत अच्छे हो। तभी मिन एक फ़ोटो देख रहा था और वो हैरान हो जाता है कि एना के ग्रैंड पेरेंट्स और मिन की मॉम को यांग ने पकड़ लिया था। एना कहती है कि ये यांग ने किया है, मुझे इसके पास जाना होगा। मिन कहता है कि अगर तुम जाओगी तो वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं। एना कहती कि मैं अपने ग्रैंड पेरेंट्स को कुछ भी नहीं होने दे सकती हूँ, मुझे जाना ही होगा। मिन कहता कि हमें पुलिस स्टेशन जाना होगा। एना कहती कि नहीं, रहने दो। अब एना आती है यांग के पास और कहती कि मेरे ग्रैंड पेरेंट्स को छोड़ दो। यांग कहता है कि मैंने तो पहले ही कहा था कि मुझसे दूर मत जाना, चलो अब मुझे हबी कहो। एना यांग के क्लोज आती है तो यांग एना को पकड़ कर कहता है कि अब से मुझे सिर्फ हस्बैंड कहना और कुछ नहीं, वरना फिर मैं तुम्हारी फैमिली को जाने नहीं दूंगा। यांग एना को किस कर रहा था। वो कहता है कि मुझे खुश कर दो, फिर मैं तुम्हें रिवॉर्ड दूंगा। ये दोनों लगे पड़े थे। तभी सैन आ जाता है और कहता है कि मुझे नहीं लगा था कि ये सब देखने को मिलेगा। एना भागने वाली थी। यांग कहता है कि अपना वेडिंग ड्रेस ट्राई कर लेना, हम जल्दी शादी करने वाले हैं। अब एना अपने ग्रैंड पेरेंट्स से मिलती है। वो पूछती कि आप ठीक तो हो ना। ग्रैंडमा कहती कि तुम यांग से कैसे मिली। एना कहती है कि उस दिन मुझे कैंप में जाना ही नहीं चाहिए था। ग्रैंडपा कहते हैं कि उसने तो मेरे ओल्ड होने का भी लिहाज नहीं रखा, क्या तुम मुझसे शादी करने वाली हो। ग्रैंडमा कहती है कि नहीं, अभी तुम 20 की हो, मैं नहीं चाहती तुम अभी शादी करो। एना कहती है कि मैं कभी भी उस जैसे आदमी को देखना भी नहीं चाहती। आंटी कहती कि मेरे पास एक आइडिया है, अगर तुम शादी कर लेती हो तो फिर वो तुम्हारे पीछे नहीं पड़ेगा। एना कहती है लेकिन मैं किससे शादी करूँगी। आंटी कहती कि मिन से, बचपन में हमने ऐसे ही सोचा था ना। एना मना कर देती है। आंटी कहती है कि हमारे पास यांग जितने पैसे नहीं हैं, लेकिन मैं तुम्हें बहुत अच्छे से रखूंगी। ग्रैंडपा इस शादी के लिए मान जाते हैं तो एना भी मान जाती है। ये लोग बाहर जा रहे थे, तभी बॉडीगार्ड कहता है कि तुम कहीं भी नहीं जा सकती हो। एना पूछती है लेकिन क्यों। वो बंदा कहता है कि बॉस ने कहा है कि शादी से पहले आपको बाहर न जाने दिया जाए। तभी यांग की मॉम आकर कहती है कि इसको जाने दो। वो बंदा मना करता है कि मैं बॉस के ऑर्डर को ही फॉलो करूंगा। दूसरा बॉडीगार्ड उस बॉडीगार्ड को बेहोश कर देता है। मॉम कहती है कि ये पैसे लो और यहाँ से निकल जाओ, तुम मेरे बेटे से शादी नहीं कर सकती हो। एना कहती कि मैं भी यही चाहती हूँ। अब रात में यांग रेडी होकर आता है। वो देखता है कि वेडिंग ड्रेस में एक लड़की थी। यांग खुश था। वो कहता है कि फाइनली अब तुम मेरी हो गई हो, लेकिन उसको समझने में देर नहीं लगती कि ये एना नहीं है। सैन कहता है कि इतना गुस्सा मत करो, मैं हूँ तो सही, ढूंढ लूंगा भाभी को। मॉम कहती है कि तुम एना से शादी नहीं कर सकते हो, वो तुम्हारे लायक है ही नहीं। इस लड़की से शादी करो, अच्छी फैमिली से भी है। यांग कहता है कि अच्छा, तो ये सब आपने किया है। सैन कहता है कि भाई मॉम को हर्ट मत कर देना। यांग पूछता है कि कहीं तुम भी तो इस सब में साथ मिले हुए नहीं हो। अब किसी भी हाल में उसको एना के बारे में पता लगाना था। मॉम कहती है कि अभी तक तो उसने किसी और से शादी कर ली होगी। यांग कहता है कि एना मेरी है और किसी की नहीं। इधर मिन कुछ ज़्यादा ही खुश था क्योंकि आज उसे उसका पहला प्यार मिल रहा था। ग्रैंडपा एना का हाथ मिन के हाथ में देते हैं। यहाँ इन दोनों की शादी होने ही वाली थी। तभी यहाँ पर पैसे आसमान से बरसने लगे थे क्योंकि यांग जो आ चुका था। एना भाग रही थी तो सैन उसे रोक देता है। तभी यांग एना का हाथ पकड़कर कहता है कि तुम कब तक मुझसे दूर जाने वाली हो। एना कहती कि मैं तुमसे कभी शादी नहीं करने वाली।
यांग कहता है कि तुम मना नहीं कर सकती, मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगा। यांग एना को लेकर आता है। एना कहती कि मुझे छोड़ो वरना मैं खुद को हर्ट कर दूंगी। यांग कहता है कि ऐसा मत करना, पहले सबके सामने देखो तो सही। तुम कुछ भी करोगी तो मैं भी इनमें से किसी को नहीं छोड़ूंगा, लेकिन अगर तुमने मुझसे शादी कर ली तो मैं इन सभी को जाने दूंगा। देखो अब सब कुछ तुम्हारे ऊपर है। एना कहती कि मैं तुमसे शादी करने के लिए रेडी हूँ। सैन भी अनाउंसमेंट कर देता है कि आज मेरे भाई की शादी है। अब यांग और एना की शादी होती है। यांग एना को रिंग पहनाता है और खुद भी पहन लेता है और कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करूँगा। एना को वो किस भी कर लेता है कि तुम्हें मुझसे प्यार हो ही जाएगा। कहती है कि पहले इन सभी को जाने दो। मीन कहता है कि मेरी एना से तुम शादी नहीं कर सकते, मैं बचपन से शादी करना चाहता था एना से। यांग कहता है कि देखो आज के बाद कभी भी एना को देखना मत, क्योंकि अब वो मेरी वाइफ बन चुकी है। मीन को यहाँ से ले जाया जाता है। एना यांग को रोकती है और कहती है कि हस्बैंड प्लीज़ मिन को छोड़ दो। यांग कहता है कि अब से मेरी वाइफ जो कहेगी मैं वही करूँगा, चलो मिन को छोड़ दो। अब एना और यांग चले जाते हैं और मिन देखता ही रह जाता है। जैसे ही यांग एना को लेकर आता है, मॉम एक लड़की के साथ थी। मॉम चाहती थी कि उस लड़की से यांग की शादी हो जाए। वो लड़की कहती है कि लगता है यांग ने शादी कर ली है। मॉम कहती है कि चलो जल्दी से अब मेरी होने वाली बहू से माफ़ी मांगो क्योंकि तुम लेट आए हो। यांग कहता है कि एना मेरी वाइफ है, इसीलिए अब से मेरे लिए ब्लाइंड डेट सेट करना छोड़ दीजिए। मॉम कहती कि ये नहीं हो सकता, मैं नहीं मान सकती इस शादी को। एन कहता है कि हाँ मॉम, ये भाभी है, अगर एना यांग से दूर हुई तो भाई किसी को नहीं छोड़ेंगे। आपको तो पता ही है वो कितने गुस्से वाले हैं। वो लड़की तो डरी गई थी। वो एना रूम में आती है, तभी यांग एना को किस कर देता है। एना कहती कि मैं रेडी नहीं हूँ अभी। यांग कहता कि ठीक है मैं तुम्हें टाइम दूंगा, लेकिन मुझसे दूर मत जाना। यांग एना को बिठाता है और उसको वेडिंग गिफ्ट देता है। एना देखती है कि यांग ने उसकी 35% प्रॉपर्टी एना के नाम कर दी है। यांग कहता है कि ऑफकोर्स अब तुम मेरी वाइफ हो तो ये सब करना तो बनता है। एना कहती है लेकिन मुझे ये सब नहीं चाहिए, तुम कोई अच्छा काम करके पैसा तो कमाते नहीं हो। यांग कहता है कि अब मैं जो भी गलत काम करता हूँ उससे ही ये लाइफ मिल रही है तुम्हें। अब मॉर्निंग में जैसे ही एना उठती है तो एक मैड कहती है कि क्या आपको पता नहीं है रिच फैमिली में कैसे रहना चाहिए, आप इतने लेट जाग रही हो, चलो मैडम आपका वेट कर रही है। एना नीचे आकर यांग की मॉम को टी देने वाली थी, लेकिन मॉम और मैट दोनों ही एना के इंसल्ट करने में लगी थी कि पता नहीं बॉस ने तुमसे क्यों ही शादी कर ली। एना के हाथ में टी गिर गई थी, इसीलिए वो कहती कि अगर आपको टी नहीं चाहिए तो मैं चलती हूँ। मैट कहती कि रुको, तुम्हें रिच फैमिली में रहना है तो यहाँ के सारे रूल्स को फॉलो करना होगा। तभी यांग आकर कहता है कि ये सब कहने वाली तुम होती कौन हो। वो मैट तो डर गई थी। यांग एना को कहता है कि तुम्हारा हाथ जल गया है। यांग मेडिसिन लगाने लगा था। वो कुछ ज़्यादा ही एना की केयर कर रहा था, लेकिन मॉम का तो मुँह ही बन जाता है क्योंकि उन्हें तो एना जैसी बहू चाहिए नहीं थी। यांग कहता है कि जैसे आप इस घर की ओल्ड लेडी हो वैसे ही एना भी इस घर की बहू है, तो आपको उसे रिस्पेक्ट देनी चाहिए। मैट कहती है कि मैं तो बस एना की हेल्प कर रही थी। यांग कहता है कि आज से तुम यहाँ पर काम नहीं करोगी, जाओ अब से मेरे ग्रैंडपा के घर पर काम करना। अब क्या था, मैट माफ़ी मांगने लगी थी। यांग कहता है कि मॉम मुझे पता है कि आप मेरी वाइफ को लाइक नहीं करती हो, लेकिन अब आपको एडजस्ट करना होगा वरना मैं आपको भी अब्रॉड भेज दूंगा। मैट तो एना से भी माफ़ी मांगती है, लेकिन एना कहती कि मुझे तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना है। एना यांग को कहती है कि मैं अपने ग्रैंड पेरेंट्स से मिलने जाना चाहती हूँ। यांग कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा। देन ग्रैंडपा यांग से कहते हैं कि किसी भी हाल में शादी हुई हो, लेकिन अब एना का ख्याल रखना। यांग कहता है कि अब टेंशन मत लीजिए। एना बाहर जाती है, तभी मेन उसका हाथ पकड़ लेता है। एना कहती है कि तुम यहाँ क्यों आए हो, अगर यांग ने तुम्हें देख लिया तो तुम्हें छोड़ेगा नहीं। मीन कहता है कि चलो मेरे साथ। मीन उसे एक घर में लाता है जहाँ पर एक बंदा था। एना कहती कि ये कौन है और मुझे यहाँ पर क्यों लाए हो। इस बंदे का नाम चेंग था, जो कहता है कि मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। मीन कहता है कि ये और यांग दोनों ही एनिमी हैं, ये हमारी हेल्प कर सकता है। एना कहती कि इस सब की ज़रूरत नहीं है। मीन कहता है कि मैं तुम्हारे लिए इतना सब कुछ कर रहा हूँ, फिर तुम मुझे समझ क्यों नहीं रही हो। एना कहती कि जो भी है वो मेरे और यांग के बीच में है, तुम्हें इस सब में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मीन कहता है कि लगता है आप कुछ ज़्यादा ही काइंड हार्टेड हो, जो सुनकर एना जाने लगी थी। चेंग कहता है कि तुम्हारे डैड जब बिल्डिंग से गिरे थे उसका वीडियो मेरे पास है, जो सुनकर एना तो हैरान हो जाती है। चेंग कह रहा था कि मेरे साथ काम करो, मैं तुम्हें वो वीडियो भेज दूंगा। एना कहती है कि वो वीडियो तो पुलिस के पास भी नहीं था, तो तुम्हारे पास कैसे आ गया, मैं तुम्हारी हेल्प कैसे कर सकती हूँ। चेंग कहता है कि ये क्लिप तुम यांग को दे देना और मुझे सारी इन्फॉर्मेशन देना यांग की, तुम मेरा साथ दो तो मैं तुम्हें वीडियो भेज दूंगा। एना कहती है कि ठीक है। वो बाहर आकर वो क्लिप देख रही थी, तभी यांग आकर कहता है कि चलो घर चलते हैं। नेक्स्ट डे वो काम कर रही थी, तभी उसको चेंग का कॉल आता है उसके दूसरे फ़ोन पर। चेंग कहता है कि इतने दिन हो गए तुमने वो क्लिप दिया या नहीं यांग को। एना कहती है कि क्या यांग को तुम पागल समझते हो, मैं उससे नफरत करती हूँ, वो ऐसे ही थोड़ी ना मेरा गिफ्ट ले लेगा, मैं किसी अपॉर्चुनिटी का वेट कर रही हूँ। जो सुनकर चेंग कहता है कि जल्दी से जल्दी ये काम कर लेना।
एना कहती है कि तुम्हारी आवाज़ क्यों चेंज हो चुकी है। चैंग कहता है कि इसलिए क्योंकि मैं पकड़ा न जाऊँ। एना कहती कि ठीक है, मैं कॉल करती हूँ बाद में तुम्हें। एक्चुअली एना को अच्छे से पता था कि चैंग उसको बेवकूफ़ बना रहा है। वो सोचती है कि मैं तुम्हें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देने वाली। एना जैसे ही बाहर जाने वाली थी तभी वो सुनती है कि 2 मिनट बातें कर रही थी कि पता है एना के बहुत सारे सीक्रेट हैं जो मुझे पता चले हैं। मैडम कह रही थी कि एना ना बहुत ही चालाक लड़की है, पता नहीं कितने सारे रिच मैन के साथ नजर आती थी। इवन वो तो लड़कों के पीछे ही पड़ जाती है। और मैडम ने ये भी बताया कि एना मैडम की नेचुरल ब्यूटी नहीं है, उसने बहुत सारी कॉस्मेटिक सर्जरी करवाई है, तभी तो इतनी प्रीटी लग रही है। वैसे भी पता नहीं ऐसी लड़की कैसे ही बॉस को पसंद आ गई। एना ये सब कुछ सुन के खुश हो जाती है क्योंकि उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और वो अपने दूसरे फ़ोन से यांग को कॉल करती है जिसमें वॉइस चेंजर लगा था। एना कहती है कि तुम्हें मुझे कुछ बताना है। यांग कहता है कि क्या तुम मुझे जानते हो, क्योंकि मैन की आवाज़ आ रही थी सामने से। एना कहती है कि मैं आपकी शादी में थर्ड पर्सन हूँ, मेरा और आपकी वाइफ का चक्कर चल रहा है। यांग कहता है कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, तुम मेरी वाइफ के बारे में कुछ भी ना कहो। एना कहती है कि बहुत सारे सीक्रेट है जो तुम्हें जानना चाहिए। यांग कहता है कि हाँ तो बताओ। एना कहती कि तुम्हारी वाइफ ना नेचुरल ब्यूटी नहीं है, उसने बहुत सारी प्लास्टिक सर्जरी करवाई है। तो उसका रियल फोटो तुम देखोगे ना तो डर ही जाओगे। और वो इनोसेंट दिखती है, लेकिन कॉलेज में पता है वो बहुत सारे लड़कों को लव लेटर भेजा करती थी। उसका तो पता नहीं कितने सारे लड़कों के साथ चक्कर चल रहा था। यांग कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम कुछ भी कहोगे और मैं भरोसा कर लूँगा, मेरी वाइफ के बारे में तुम कुछ भी मत कहना। एना कहती कि मैं भी एना का बॉयफ्रेंड हूँ, तय मुझे उसके साथ बहुत अच्छा लगा था। तुम चाहो तो एना से सब पूछ सकते हो, तुम उसको डिवोर्स दे दो, वही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। यांग अपने असिस्टेंट को बुलाकर कहता है कि जल्दी से इस नंबर की लोकेशन के बारे में पता लगाओ। एना सोचती है कि इस आदमी को हो क्या गया है, इतनी सारी गंदी बातें की फिर भी मान ही नहीं रहा है। लगता है कुछ और करना होगा ताकि ये मुझे डिवोर्स दे दे। इधर असिस्टेंट आकर बताता है कि वो लोकेशन तो आपके घर की ही आ रही है। यांग जल्दी से एना के पास आकर उसे हक कर लेता है और कहता है कि तुम ठीक तो हो ना। मोम कहती कि तुम इतना क्यों एक्टिंग कर रहे हो, मैं थोड़ी ना एना को कुछ कर रही हूँ। यांग पूछता है कि क्या कोई आज न्यू आया था इस घर में। एना कहती कि नहीं तो। यांग कहता है कि कोई है जो तुम्हारे बारे में गलत बातें कर रहा था, मैं उसको पकड़ ही लूँगा। एना सोचती है लगता है ये उन बातों पर यकीन नहीं कर रहा है। मोम चिल्लाती रहती कि अपनी वाइफ के पीछे पागल हो चुके हो, या कोई भी तुम्हारी वाइफ को परेशान नहीं कर रहा है, पता नहीं कब मेरा बेटा इस लड़की से दूर होगा। अब रूम में एना कंफ्यूज थी कि ये ट्रिक भी नहीं चली, लेकिन कोई नहीं, उससे भी अच्छा आइडिया है मेरे पास। एना अपनी फ़ोटो क्लिक करती है और बाद में यंग को भेजती है। ये फ़ोटो देखकर यंग को गुस्सा आ रहा था। वो कॉल करके कहता है कि ये सब क्या है। एना कहती कि तुमने अपनी वाइफ को देखा है क्या, उसकी बॉडी में बहुत सारे निशान हैं, मैंने देखे हैं। मैं सच कह रहा हूँ, एना का बॉयफ्रेंड रह चुका हूँ मैं। यांग कहता है कि अभी भी मैं तुम पर यकीन नहीं कर सकता। एना कहती कि तुम अपनी वाइफ से सब पूछ क्यों नहीं लेते और बॉडी भी देख लो ताकि तुम्हें पता चल जाए कि मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। देखो तुम्हारे लिए यही सही है कि तुम एना को डिवोर्स दे दो। यांग कहता है कि ऐसे कभी नहीं होगा, मैं अपनी वाइफ को नहीं छोड़ने वाला। ये फोटो किसी और को भेजा तो मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। ऐसे ही एना वॉशरूम से बाहर आती है तो देखती है कि यांग बाहर है। एना पूछती कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो, अपने रूम में जाओ। यांग एना को पकड़ लेता है और कहता है कि मुझे कुछ जानना है। यांग एना के क्लोज आ रहा था, वो एना के कपड़े निकालने लगा था, लेकिन एना कहती कि मैं रेडी नहीं हूँ। यांग कहता कि मैं कुछ नहीं करने वाला, लेकिन मुझे कुछ पता लगाना है। वो देखता है कि एना की बैग पर बहुत सारे निशान हैं। यांग कहता है कि ये सब कैसे हुआ। एना सोचती है कि ये मेरी बात पर यकीन कर रहा है, तो क्यों ना मैं और भी मसाला लगाऊं। एना कहती कि हाँ, मैं अच्छी लड़की नहीं हूँ, मुझे एक लड़के ने मारा है, तो मुझे छोड़ दो, यही अच्छा होगा। लेकिन यांग तो उल्टा एना को हक करके कहता है कि मैं सब ठीक कर दूंगा, बहुत खुश रखूंगा तुम्हें। एना को याद आ रहा था कि ये सब करने वाली और कोई नहीं बल्कि उसकी आंटी थी, जिसको एना के मॉम डैड के पैसे चाहिए थे। एना को तो रोना आ गया था। यांग कहता है कि मैं तुम्हें रोने की परमिशन नहीं देता हूँ, तुम्हें मेरे साथ रहना है, मैं तुम्हें जो चाहिए वो दे सकता हूँ, मुझे तुम्हारे पास्ट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो हक करके कहता है कि मैं इस आदमी को ढूंढ लूँगा जो तुम्हारे साथ इतना गलत कर रहा है। नेक्स्ट सीन में जैसे ही एना जागती है तो उसके पास फ्लावर बुके था और एक स्वीट नोट भी था कि तुम इस दुनिया की सबसे प्रिटी लड़की हो। जैसे ही वो रेडी होकर आती है तो वो क्लिप और फ़ोन डस्टबिन में फेंक देती है, लेकिन तब भी फ़ोन आता है चैंग का कि तुमने क्लिप क्यों फेंक दी। एना कहती कि तुम्हें कैसे पता। चैंग कहता है कि पता तो रखना होगा ना, मैंने तुम्हें फ़ोन दिया था, तुमने उसका यूज़ किया अपने फ़ायदे के लिए और अब तुम मेरा साथ भी नहीं देना चाहती हो। अगर सब कुछ यांग को पता चल जाएगा तो क्या ही होगा। तुम्हें डिवोर्स चाहिए तो मेरा यूज़ कर रही हो, जल्दी से यांग की इन्फॉर्मेशन मुझे दो और क्लिप भी यांग को दे देना। एना कहती कि मैं यांग को कुछ भी नहीं कर सकती, वो मेरा हस्बैंड है। चैंग कहता है कि अच्छा, तो तुम उस यांग से दिल लगा बैठी हो, लेकिन तुम्हें पता नहीं है कि उस यांग ने ही तुम्हारे डैड को मारा है।
देखो मेरी हेल्प करो, वरना तुमने जो भी गेम खेला है ना, अगर यांग को पता चल गया तो वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं। अब इस डर से एना को उसकी बात माननी पड़ती है। एना पूछती कि मैं तुम पर क्यों ट्रस्ट करूं और तुम यांग को हर्ट क्यों करना चाहते हो। बताता है कि तुम्हें पता नहीं होगा, लेकिन मैं यांग का कजिन हूँ। मैं नहीं चाहता कि उसको सब कुछ मिले, मैं यांग की जगह लेना चाहता हूँ। जिसके बाद यांग जा रहा था तभी एना उसको मिल्क देती है। यांग तो खुश हो जाता है। वो मिल्क पीते हुए कहता है कि आज क्या हो गया। एना कहती कि अगर कोई तुम्हारे साथ गलत करे तो तुम उसके साथ क्या करते हो। यांग कहता है कि जब मैं तुम्हें पहली बार मिला था तब मेरे कज़िन का प्लान था, वो मुझे मारना चाहता था क्योंकि उसको मेरे पास जो कुछ भी है वो सब कुछ चाहिए। जो सुनकर एना डर जाती है। वो कहती कि चलो हॉस्पिटल, क्योंकि एना ने उसे मिल्क में मेडिसिन डाल कर दी थी। यांग कहता है कि तुम्हें कुछ हो तो नहीं गया ना। एना कहती कि नहीं, लेकिन मैं तुम्हारे लिए कह रही हूँ। लेकिन यांग एना को एक जगह पर लेकर आता है। यहाँ पर एना के अंकल आंटी इवन लिली भी आई थी। यांग उनसे कहता है कि बताओ उस दिन क्या हुआ था एना के डैड के साथ। मैं तो एना के डैड को जानता भी नहीं हूँ, फिर भी वो समझती है कि मैंने ही उसके डैड को बर्बाद किया था। अंकल कहते कि मैंने कुछ नहीं किया है। यांग कहता है कि अच्छा तो लगता है कि मुझे ही कुछ करना होगा। हमारे पास बीवी और लिली है, अगर वो दोनों नहीं रहे तो क्या ही करोगे तुम। जो भी है सच सच बता दो, वरना मैं छोड़ूंगा नहीं। ये सब पीछे से एना भी सुन रही थी। अंकल बताते हैं कि मेरे बिजनेस में लॉस हो रहा था तो मैंने भाई को कहा कि हेल्प करें और उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी बेच दी। फिर जब उन्हें पता चला कि मैंने उनको ही फंसा दिया है, फिर मैंने उनको बिल्डिंग से धक्का दे दिया। तो सुनकर एना आकर कहती है कि मैं आपको छोड़ूंगी नहीं, आपने मेरे डैड के साथ सही नहीं किया है। यांग एना को हक करके कहता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं इन्हें छोड़ूंगा नहीं। एना कहती कि मैंने तुम्हें मेडिसिन दी थी, चलो हमें हॉस्पिटल जाना चाहिए। तो सुन के यांग भी हैरान हो गया था। वो पूछता है कि कौन सी मेडिसिन थी, पता है क्या। तभी वहाँ पर उसका कजिन चैंग आकर कहता कि मैं बताता हूँ ना। एना समझ गई थी कि इस सब में वो अब फंस चुकी है। चैंग यांग से कहने लगता है कि तुम्हारे जाने के बाद अब ये सब कुछ मेरा हो जाएगा। जो सुनते ही मिन कहता है कि अब ये सब क्या कर रहे हो, आपने तो कहा था कि एना को छुड़वाने में आप मेरी हेल्प करोगे। चैंग कहता है कि क्या मैं यहाँ पर समाज सेवा करने बैठा हूँ, मुझे बस यांग की पोस्ट चाहिए थी और अगर तुम्हें भी एना चाहिए तो यांग को मार दो। एना यांग से कहने लगती है कि तुम टेंशन मत लो, हमें कुछ नहीं होगा। तभी यहाँ पर सहन आ जाता है और कहता है कि मैं देखता हूँ कि कौन भाई को हर्ट कर पाता है, तुम सभी लोग फंस चुके हो। यांग सहन से पूछता है कि तुम्हें कैसे पता। वो बताता है कि भाभी ने मुझे पहले ही सब कुछ बता दिया था। चैंग कहते कि एना तुम इतनी स्मार्ट कैसे निकली, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। एना कहती कि मैं बेवकूफ़ थोड़ी ना हूँ जो तुम्हारी बात मान लूंगी, मैंने पहले ही चैन के साथ मिलकर प्लान बना लिया था। चैन उसे हर्ट करने की कोशिश करता है लेकिन चैन को ही हर्ट कर दिया जाता है। जैसे ही सब ठीक हो जाता है यांग की तबीयत भी बिगड़ने लगी थी। यांग एंटीडोट के बारे में पूछता है। चैन कहता है कि इसका कोई एंटीडोट नहीं है। एना गुस्सा करती है कि ये सब क्या कह रहे हो, तुमने कौन सी मेडिसिन दी थी मुझे। एक्चुअल में सैन ने यांग को देने के लिए लव टॉनिक दे दिया था। सैन कहता है कि आप हो तो एंटीडोट भाई के लिए, और अगर आपको एंटीडोट नहीं बनना तो कोई बात नहीं, मैं किसी और लड़की को बुला लूँगा। एना कहती है कि तुम कुछ ज़्यादा ही आगे बढ़ रहे हो। वो यांग के पास जाती है और कहती कि चलो मेरे साथ। यांग कहता है कि कहाँ। वो कहती कि घर। तुम्हें एंटीडोट नहीं चाहिए क्या। यांग खुश था कि एना को आखिरकार उससे प्यार हो ही गया। और इसी के साथ ये ड्रामा एंड होता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।